आपकी माँ से ये पता चला कि जब 2 साल के थे बहुत रोते थे और जब तक क्रिकेट का बैट और बॉल हाथ में नहीं देते थे चुप ही नहीं होते थे। देखिए, जब मैं 2 साल का था तो मुझे नहीं मालूम था कि मैं ऐसा कुछ करता था। अगर मेरी माता जी ने ऐसा बोला है तो मैं करता हूँगा, क्योंकि एक बच्चा जब रोता है तो माँ को ही पता है कि उसको कैसे चुप कराया जा सकता है, और जब वो किसी चीज़ के लिए रोता है तो फिर तो वो चीज़ के बगैर चुप हो ही नहीं सकता, तो वो चीज़ लानी जायज़ है। मुझे जो एक किस्सा खुद को याद है थोड़ा बहुत, वो ये था कि मैं अपनी मदर के साथ मार्केट जा रहा था और रास्ते में एक चश्मे वाला, उस समय क्या होता था वो डंडे के ऊपर चश्मे लटका के बेचते थे, तो वो खड़ा था, तो मैं उस चश्मे के लिए बहुत रोया। तो फिर जब मैं घर आ गया तो मेरे ताऊ जी मुझे वापस लेके गए उसी चश्मे वाले पर, मुझे वो चश्मा दिला के लाया। उस जितनी भी मेरी बचपन की फ़ोटोग्राफ्स हैं उन सब में वो बड़ा बड़ा काला चश्मा है। तो तब मैं शायद 5 या 6 साल का हूँगा, तो वो मेरी याददाश्त है। लेकिन ये जो 2.5 साल की याद में मैं बैट और बॉल के लिए रोया, ये अगर वो कह रही हैं तो शायद बिल्कुल सच होगा। लेकिन वो जो जिद करने की आदत है वो आज तक कायम है। देखिए, अगर जिद अच्छी हो तो क्यों ना करें जिद। कि अगर जिद हो कि आप अपने देश के लिए खेलना चाहते हैं तो वो जिद अच्छी है। जिद हो कि आप बॉलरों की पिटाई करें, वो जिद अच्छी है। मतलब अगर ख़राब जिद है तो फिर वो बेकार है, अच्छी जिद अच्छी है। अब ये बताइए, ख़राब जिद है कि अच्छी है? सारे जो क्रिकेट के एक्सपर्ट्स हैं वो हमेशा आपको कहते रहे कि भाई अपना स्टाइल थोड़ा ठीक करो, कुछ बॉलों को छोड़ दो, कुछ कम शॉट मारो, फीट को मूव करो, लेकिन कभी किसी के मशवरा नहीं सुना। सर, बट ये तो बेकार की जिद वाली बात हो गई। ये तो बेकार की बातें थी, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर मैं क्रिकेट खेलता हूँ और मैं जिस गेम को खेलता हूँ और जिससे मुझे सक्सेस मिली है, वो मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है। तो लोग अपने ओपिनियंस देते हैं, अपनी राय देते हैं, लेकिन अच्छा खिलाड़ी वो है जो उन रायों में से एक राय उठाता है और अपनी बैटिंग में इम्प्लीमेंट करता है और उससे उसको और आगे सक्सेस मिलती है। जैसा कि मेरे को बहुत सारी राय मिली, लेकिन जो मुझे सबसे अच्छी राय लगी वो श्रीकांत और सुनील गावस्कर की थी। उन्होंने कहा कि आप लेग स्टंप के बाहर खड़े होते हैं और आप बॉल से बहुत दूर हो जाते हैं, तो इसलिए कई बार आप ऑफ स्टंप के बाहर की बॉलों पर आउट हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप मिडल ऑफ पे खड़े हुए तो आप बॉल के पास आएंगे तो और ज़्यादा रन बना सकते हैं और ज़्यादा पिटाई कर सकते हैं। और वैसा मैंने करना शुरू किया, तो उसके बाद मैंने बहुत सारे लंबे 150, 200 और मेरे ख्याल से 6 डबल 100 और 2 ट्रिपल सेंचुरी बनाए। तो ये एक अच्छी राय थी जो मुझे श्रीकांत जी और सुनील गावस्कर जी से मिली। बाकी और तो बहुत सारी राय थे, पैर घुमाओ, ऐसे करो, बल्ला ऐसे पकड़ो, वो सब बेकार थे, क्योंकि मुझे पता था मेरी बैटिंग जो है वो इन सब के लिए नहीं बनी है। मेरी बैटिंग है कि बॉल देखो और मारो। बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि जैसे सलमान खान का वो डायलॉग था ना कि जब मैं अपने आप से कमिटमेंट कर लेता हूँ तो अपने आप की भी नहीं सुनता। तो जब सहवाग ने तय कर लिया इस बॉलर को मारना है तो फिर अपनी भी नहीं सुनेंगे। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि बॉल का काम है बाउंड्री पर जाना और हम बैट्समैन लोगों का काम है उसे वहाँ तक पहुँचाना। तो मैंने वैसे ही किया अपनी बैटिंग में कि जब भी बॉल मौका मिला मुझे चौका छक्के मारने का, तो मैंने उनकी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं की। और एक क्या होता, जब मैं नया ओपनर बना था तो मेरे दिल में डर था फास्ट बॉलिंग का, नया बॉल का। तो वो डर को निकालने के लिए मैं मारना शुरू किया कि वो डर शायद उन बॉलरों में भी तो बने, वो सिर्फ बैट्समैनों में क्यों रहे वो डर, उन गेंदबाजों में भी डर रहना होना चाहिए।